अब इसी हवाले से हम मज़ीद सूरत हाल जानने के लिए ठट्ठा का रुख करेंगे और वहाँ पर इंतज़ामात क्या हैं, सिचुएशन क्या है। नज़ाकत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ाकत बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ केटी बंदर के कोस्टल वक्त जो समुंदरी तूफान के जो आसार नुमाया हो रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ भी बूंदाबांदी हो रही है। अगर मेरा कैमरामैन आपको देखा है कि इस वक्त जो है ना यहाँ पर जो साहिली इलाके के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो ज़रूरी मुआश जो में नारियल के फार्म भी है। आप ये एक नारियल का फार्म है, यहाँ से भी लोग नकल मकानी करके जो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। आपको बताएं कि जो समंदरी तूफान के बायस जितने लोग जजीरों में फंसे थे उनको भी रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाला जा रहा है। जो पाक बेरिया के जो जहाज है वो खुले समंदर में जो माहीगीर शिकार करने के लिए गए थे उनको निकाल कर जो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। खारोशान के करीब जो खुले समंदर में 64 से ज़्यादा माहीगीर थे जिन्हें पाक नेवी के जवानों ने रेस्क्यू करके किनारों पर ले आए। उनकी वापसी बखूबी हो चुकी है और जो इस वक्त दीगर जजीरों में भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। समंदरी तूफान के हवाले से आप बात की जाए कि इस वक्त जो है ना जो मुख्तलिफ साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो आसमान वो भी उस पर काली घटाएं छाई हुई है। मौसम इस वक्त बारिश का हो गया है। जगह जगह के मुख्तलिफ जो इलाके वहाँ पर हल्की हल्की बारिश होने की इतलात भी मिल रही है। इस हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त जो मुख्तलिफ शहरों जो जजीरों मुख्तलिफ देहातों से जो लोग वहाँ मुकीम थे उनको नकल मकानी करके जो कैंपों पर लाया जाएगा। ठीक है, नज़ारे साथ रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि पेश के इंतजामात किए गए हैं कि बारिश की सूरत हाल नज़र आ रही है और जितने भी यहाँ पर मौजूद थे रिहायशी उनको कैंप्स में मुंतकिल किया गया है, यहाँ से निकाला गया है और हम नज़ाकत से मज़ीद भी सूरत हाल जानते रहेंगे। सालिक भी हमारे साथ हैं। सालिक, मुझे ये बताएगा कि शहर में इंतजामात क्या किए गए हैं, स्पेशली चूँकि कहा जा रहा है कि हैवी रेनफॉल हो सकता है आज और कल 15 से 17 के दरमियान, तो इस हवाले से निकासी आपके लिए क्या कुछ किया जा रहा है शहर में? जी, हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया था कि उन्होंने पेश के इंतजामात करते हुए जो कराची शहर के जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई का अमल उन्होंने शुरू करवा दिया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कराची के जो नाले हैं वो तंग होने की वजह से और वो ओवर फ्लडेड होने की वजह से जो खास करके जो सेंट्रल के जो इलाके हैं वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। हुकाम भी इस बात को मान रहे हैं कि शहर में जो आने वाली जो बारिश है उसकी वजह से मरकज़ी जो इलाके हैं, बस्ती के जो इलाके हैं सेंट्रल के, वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि 100 मिलीमीटर की बारिश वो काफ़ी है इस शहर को डुबोने के लिए। और दूसरी जानिब जो समंदर का जो पानी का जो निकासी का जो निज़ाम है, समंदर ऑलरेडी बिखरा हुआ है, तो जो पानी जो ड्रेन होकर जो समंदर की तरफ आएगा वो वापस रिटर्न जाएगा, जिसकी वजह से शहर के जो मुज़ाफ़ाती इलाके और ख़ास करके जो सेंट्रल के इलाके में बहुत ज़्यादा मुतासर होने के खदशात है। हुकाम तो ये अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि वो तमाम सिचुएशन को कॉप अप कर लेंगे, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो ये बता रहे हैं कि शहरियों को एक मरतबा फिर इस बारिश के पानी में डूबना पड़ेगा और डूब के गुजरना पड़ेगा क्योंकि शहर इसके अलावा कोई इंतजामात नहीं है। पानी जहाँ से जिसका ड्रेन होना है वो समंदर ऑलरेडी उसकी एक सतह बढ़ चुकी है और यहाँ की दीवार तक वो आ चुका है। जो ड्रेन के जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन से ऊपर पानी अब आ चुका है। इसी वजह से शहर के जो पानी के जो निकासी का निज़ाम है वो बहुत हद तक डिस्टर्ब रहेगा जब तक ये समंदर उतरेगा नहीं। शहर का ये पानी यहाँ पर समंदर पता चल रहा है कि ये भी मतलब यहाँ पर भी पानी ऊपर आ चुका है। इसके अलावा जो नाले हैं या फिर जिस तरह आप नदी वाले रोड से गुजरते हैं वहाँ पर भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है जब बारिश होती है, वहाँ भी पानी ऊपर आ चुका है। मैं इस हवाले से बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।